सफर करना था जीएमसी डोडा तक वो पहुंच जाती। डीसी डोडा को अगर मेराज मलिक दल लाता है तो इस मंच से मैं भी उसे दल्ला कहता हूँ। उसने भी दलगी वाले काम किए जो सरकार की, जो इस जालिम सिस्टम की दलगी करेगा उसको दल्ला ही कहा जाएगा, उसको और कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं भी मेराज मलिक की तरह डीसी डोडा पे भी जो है वो थूकता हूँ। उसने थूकने वाला ही काम किया है, उसने ऐसा घिनौना क्राइम किया है, क्रिमिनल तो आप हो जेल में बेचारा मेराज मलिक है। इसकी सजा जम्मू कश्मीर की आवाम आपको देगी। आपकी अगर जाग गई तो ये हशर जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, इन तानाशाहों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो मजबूर हो जाएंगे। अगर मेराज अभी जेल में है तो डीसी डोडा भी जेल में है। पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम को सताया जा रहा है, चाहे किसी को PSA लगाकर, किसी के और किसी कदर, किसी को अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको ईडी लगाकर। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कदर पे वो नंगा नाच हुकूमत का चल रहा है। हक पर करने वालों पर, गरीबों पे लाठीचार्ज करने वालों पर, लाठीचार्ज करने वालों पर, गरीबों पे लाठीचार्ज करने वालों पर, गरीबों का हक खाने वालों पर, गरीबों का हक खाने वालों पर, गरीबों को सताने वाले पर, गरीबों को सताने वाले पर, गरीबों को सताने वाले पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि किस कदर PSA को हथियार बनाकर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जेल में भरा जाता है। कसूर उस रिप्रेजेंटेटिव का इतना ही है कि उस रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ डीसी डोडा को बुरा कहा और डीसी डोडा के दिल पे लग गई और डीसी डोडा ने उसमें PSA लगा दिया। तो सबसे पहले डीसी डोडा को अगर मेराज मलिक दल्ला कहता है तो इस मंच से मैं भी उसे दल्ला कहता हूं। उसने भी दलगी वाले काम किए जो सरकार की, जो इस जालिम सिस्टम की दलगी करेगा उसको दल्ला ही कहा जाएगा, उसको और कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं भी मेराज मलिक की तरह उस डीसी डोडा पे भी जो है वो थूकता हूं। उसने थूकने वाला ही काम किया है। उसने अगर तब तक हो सकता है उसके साथ मेरे को हमदर्दी भी होगी, लेकिन जब से उसने इस कदर जो एक कानून से बाहर जाकर अपने पर्सनल रिफ्ट के चलते PSA इम्पोज किया तो वो थूकों का नहीं बल्कि जूतों का हकदार है। उसको जूतों की माला पे जो है वो लगाई जाती है। थूकते हैं डीसी पे, डीसी पर, डीसी पे, डीसी पर, डीसी पर, पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम को सताया जा रहा है, चाहे किसी को PSA लगाकर, किसी के और किसी कदर, किसी को अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको ईडी लगाकर। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस कदर जो है वो नंगा नाच हुकूमत का चल रहा है। आखिर जम्मू कश्मीर की आवाम इसको कब तक बर्दाश्त करेगी? कब तक? हमारी जान है। जम्मू कश्मीर की आवाम अगर जाग गई तो ये हशर जो है इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, इन तानाशाहों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो मजबूर हो जाएंगे। अगर मेराज अभी जेल में है तो डीसी डोडा भी जेल में है। उसने भी बाहर का मुंह पिछले 3 दिन से देखा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम में से आपको छोड़ने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम आपको ढूंढ निकालेगी और आपने जो कर्म किए हैं, जो आपने ऐसा घिनौना क्राइम किया है, क्रिमिनल तो आप हो। जेल में बेचारा मेराज मलिक है, इसकी सजा जम्मू कश्मीर की आवाम आपको बखूबी देगी। आपकी पूरी अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट जो जिसकी लैंड ऑर्डर की आपको जिम्मेवारी थी, पूरा जो है वो रो रहा है। लोग इंटरनेट के बगैर है। आपको क्यों मजबूर हुए आप कर्फ्यू लगाने को अगर आपने अच्छा काम किया था? और डीसी डोडा की ऐसी दुर्गति के को जो है वो देखकर उससे सीख लेकर बाकी डीसीओ को भी देखना चाहिए कि इस कदर अगर किसी भी तरीके का जो कानून गैर कानूनी PSA जो है किसी पे इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ पे भी हशर। बात मेराज की नहीं है, किसी आम आदमी पे भी अगर बेबुनियाद PSA लगाया गया तो अवाम इसी तरीके से बाजार में निकलेगी और इसी तरीके से जो है वो आंदोलन करेगी। मेराज मलिक जो MLA है वो किसके लिए थ्रेट है? इसके लिए थ्रेट है कि आज खुद डीसी डोडा आर्मी कस्टडी में बैठा हुआ है। ये प्रोटेस्ट अब ये बात सिर्फ मेराज मलिक तक ही महदूद नहीं रही है, बल्कि ये डेमोक्रेसी के लिए भी एक थ्रेट है। लोगों को मालूम होगा 2 महीने की बच्ची जो मासूम बच्ची उसने दुनिया नहीं देखा था और उसकी जान चली जाती है। 3 किलोमीटर से सफर करना था जीएमसी डोडा तक वो पहुंच जाती। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा ये जो है पीसफुल एक प्रोटेस्ट है, जिस प्रोटेस्ट के जरिए से अपना रोष हम इजहार करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती
जाती है कि रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आप हमारे पीछे आ सकते हैं और अपना दुख दर्द जिस तरीके से डोडा के अंदर 3 दिन पहले एक सिटिंग एमएलए के ऊपर पीएसए लगाया जाता है, गैर आईनी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है एक सिटिंग एमएलए के ऊपर पीएसए लगाया जाता है, तो उसी के सिलसिले में आज किश्तवाड़ के साथ साथ आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां महराज मलिक की यह खबर पहुंचती है, अब ये प्रोटेस्ट, अब ये बात सिर्फ महराज मलिक तक ही महदूद नहीं रही है, बल्कि ये डेमोक्रेसी के लिए भी एक थ्रेट है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ने एक सिटिंग एमएलए के ऊपर बेबुनियाद तरीके से पीएसए लगाया और आज हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भी जो नुमाइंदगी करता था, एक दबी आवाज की जो आवाज बन चुका था बलेसा से, एक गरीब एक घर से बाहर निकल गया था, उसे एक कठुआ जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है, कल आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 2 महीने की बच्ची, जो मासूम बच्ची, उसने दुनिया नहीं देखा था और उसकी जान चली जाती है। 3 किलोमीटर से सफर करना था, जीएमसी डोडा तक वो पहुंच जाती, और जबकि एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लंबा रास्ता इख्तियार करके बली बसोली से महराज मलिक को कठुआ पहुंचाने का काम कर तो दिया गया, और उसके साथ साथ 3 किलोमीटर एक बच्ची को जो है जीएमसी डोडा तक था, लेकिन जिला डोडा की तरफ से जो है 3 किलोमीटर वो सफर तय नहीं कर पाई और उसकी जान बच सकती थी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। डोडा डीसी तेरे राज में, डोडा डीसी तेरे राज में, डोडा डीसी तेरे राज में, डोडा डीसी तेरे राज में। इस पीएसए को, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये जो कानून है, बहुत सारे लोगों ने इसे ऐसे वेपन इस्तेमाल करके और इस वक्त जो है सिटिंग एमएलए को कठुआ पहुंचाने का काम जो किया है, जबकि पूरा जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त सड़कों पर है और अपना गम और गुस्सा प्रोटेस्ट के जरिए से इजहार कर रही है। इस वक्त भी डोडा के अंदर 163 BNSS जो है इम्पोज किया गया, नाफिज किया गया है। आप हमें बताइए, महराज मलिक जो एमएलए है वो किसके लिए थ्रेट है? इसके लिए थ्रेट है कि आज खुद डीसी डोडा आर्मी कस्टडी में बैठा हुआ है। डर है उसको, फिर अगर उसने अच्छा काम किया एक सिटिंग एमएलए को पीएसए लगा के, तो बताइए जी, आपने अच्छा काम करके इंसान सामने आता है तो आप आर्मी कस्टडी में क्यों हो? आपको कौन सा डर सताता है? आपको इस